Good morning, children. We were doing exercise 4.5. आपको पता है ये एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसके मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन इसके पहले कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अब कुछ 2-4 बचे हुए क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। क्लियर चिल्ड्रन? आज हम इस एक्सरसाइज को आज फिनिश कर देंगे। इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज बचेगी। मिसलिनियस नहीं है, एक और भी एक्सरसाइज है जिसमें हम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर चिल्ड्रन? सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 4.5. So what is question number 13? A is given 3 1 minus 1 2. A is any matrix 3 1 minus 1 2. और प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i. i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ जो 7 लिखा हुआ है उस 7 को हम अकेला लिखा हुआ नहीं छोड़ सकते, उसके साथ हमें एक मैट्रिक्स लिखनी होती है जिससे पूरा क्वेश्चन मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लस माइनस हो जाता है और हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 आता है। क्लियर चिल्ड्रन? इसको 0 प्रूव करने के बाद फिर उसने आगे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द a इनवर्स आल्सो एंड देन फाइंड a इनवर्स। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज यू हैव टू प्रूव। फर्स्ट a मैट्रिक्स इज गिवन, प्रूव दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, देन फाइंड a इनवर्स। क्लियर चिल्ड्रन? So start this question. So first of all, write this value here. A square minus 5a plus 7i. तो a square का मतलब a into a और 5 into a plus 7 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a into a यही मैट्रिक्स लिखनी है। 3 1 minus 1 2, 3 1 minus 1 2 minus 5 into 3 1 minus 1 2 plus 7i 1 0 0 1। क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहला काम है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बाकी दोनों ये वर्ग यहाँ 5 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 माइनस 1, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, माइनस 1 3 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 2, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 and 2 2 जा 4. So this will become a square. a square का मतलब ये कभी नहीं होता कि इस मैट्रिक्स के सारे नंबर्स का हम स्क्वायर कर दें। जैसे 3 का स्क्वायर 9 कर दें, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ऐसे नहीं करना है। a इंटू a मैट्रिक्स इंटू a मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना। आफ्टर डूइंग दैट 5 का मल्टीप्लाई करो अंदर, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 minus 5 and 5 2 जा 10 plus 7 0 0 7। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 minus 1 8, 3 plus 2 5 minus 5 and plus 3, minus 15 plus 5 minus 5 plus 10 plus 7 0 0 7। अब 8 minus 15 plus 7, 8 minus 15 plus 7, 5 minus 5 plus 0, minus 5 plus 5 and 0, 3 minus 10 प्लस 7। सो लास्ट में ये टोटल आंसर हुआ।
सो ये हो गया -8 -7 + 7 -5 + 5 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, -7 + 7 एंड 0 0 -7 + 7 ये भी कैंसिल हो गया. So ultimate answer is, so a² - 5a + 7i is equal to 0 और 0 मैट्रिक्स. पहले इसको 0 मैट्रिक्स लिखेंगे ऐसे. दिस इंप्लाइज दिस मीन्स 0 0 0 0 0 का मतलब 0. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका आंसर हमने 0 प्रूव कर दिया. सबसे पहला काम किया था a². बस सबसे बड़ा काम हमारा a² फाइंड करने का ही था. a इंटू ए, इसको फाइंड कर लिया, ये आ गया. यहाँ 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. फिर फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही प्लस माइनस करना. 3 मैट्रिक्स बन गई, 1 2 और 3. इन तीनों मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट को सॉल्व कर लिया. सारे एलिमेंट को जब सॉल्व किया तो सारे एलिमेंट 0 0 बन गए. सो दैट विल बिकम 0 मैट्रिक्स. क्लियर चिल्ड्रन? तो 0 प्रूव हो गया. अब उसने बताया है अब प्रूव करो इसके अंदर से, इसके अंदर इसे प्रूव करने के बाद ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी. तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड है. इफ टोटल आंसर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड ए इनवर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स. ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट. ए इनवर्स इंटू a², a इनवर्स इंटू a, 7i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0. 0 के साथ भी a इनवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 0 हो जाएगा. तो a की पावर -1 और a की पावर 2 ये प्लस a हो जाएगा. और a इनवर्स a से कैंसिल हो जाएगा. a इनवर्स और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो यहां सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी. दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा और 1 का मतलब मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 7a इनवर्स. a इनवर्स एक मैट्रिक्स होती है. जब कोई मैट्रिक्स होती है तो उसके साथ i लिखने की जरूरत नहीं होती, इक्वल टू 0. क्लियर? सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम देयर, तो 3 1 -1 2 5 1 0 0 1 प्लस 7a इनवर्स, ये हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 0 0 0 0 0. 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स. तो 3 1 -1 2 -5 0 0 5 प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0 0 0 0. क्लियर चिल्ड्रन? तो 3 -5 ये हो गया -2, 1 -0 1 -1 -0 -1 2 -5 -3 प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0 0 0. ओके. अब 7a इनवर्स की वैल्यू 0 0 0 0 माइनस, ये वाली मैट्रिक्स उधर चली जाएगी, माइनस बन जाएगी जाके, -2 + 1 -1 एंड -3. क्लियर? तो 7a इनवर्स विल बी इक्वल टू 0 -2, ये +2 हो जाएगा, +2 एंड 0 -1 -1. यहां माइनस है तो ये सारे साइन अंदर के प्लस हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा. तो 0 + 1 ये +1 एंड 0 -3, तो ये हो जाएगा +3. क्लियर चिल्ड्रन? अब यहाँ 7 है, ये 7 उधर जाके नीचे चला जाएगा. सो a इनवर्स विल बिकम 1/7
2 minus 1, clear, 2 minus 1 and 1 3। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ ए इनवर्स। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं पूरा क्वेश्चन। ये प्रूव करना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इसको यहां लिखा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स होता है। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने 0 0 प्रूव कर दिया। जिस इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशन हैं उन सब में अगर इक्वल टू 0 आता तभी हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते अगर यहाँ 0 ना हो तो। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इधर 0 आना जरूरी है। क्लियर चिल्ड्रन? सो उसके बाद ए इनवर्स का हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। यहाँ इसमें पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, ए की पावर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ बन जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया, आई बन जाएगा, और यहाँ आई इंटू ए इनवर्स बन जाएगा खाली ए इनवर्स। ए इनवर्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरा आंसर आया। ठीक है, इस 7 से ऊपर जाके डिवाइड कर दिया तो 1/7, 2 minus 1 and 1 3 will be the correct answer or appropriate answer. Clear children? So do one more question like this. Question number 14 also children. A is equal to 3 2 1 1. Find the value of small a and b such that a square plus aa plus bi equal to 0. इस सिचुएशन में क्या है चिल्ड्रन? ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्मॉल एक सिंपल नंबर है कोई 5 3 4 5, ए इंटू ए मैट्रिक्स एंड बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 गिवन है, इसको 0 प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। तो पहले इसमें हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्लियर? सो ए इंटू ए 3 2 1 1, 3 2 1 1 प्लस a इंटू 3 2 1 1 प्लस b इंटू 1 0 0 1 एंड इक्वल टू 0। ओके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर a का मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर b का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 and 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 plus 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 and 1 1 जा 1। ओके, प्लस 3a प्लस 2a प्लस 2 नहीं है, 3a 2a a and a प्लस b 0 0 b। ओके, अब इन सबको सॉल्व करो। 9 + 2 11, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 3a 2a a plus b 0 0 b and that is equal to 0 0 0 0। अब यहां से एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है। तो फर्स्ट एलिमेंट 11 प्लस 3a प्लस b, सेकेंड एलिमेंट 8 प्लस 2a प्लस 0, थर्ड एलिमेंट 4 प्लस a प्लस 0, फोर्थ एलिमेंट 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 0 0 0।
ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू 0। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट प्लस दिस 4 प्लस a प्लस 0, ये लिखा 4 प्लस a प्लस 0, 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू आल्सो 0। तो मैं पहले वो इक्वेशन ले लेता हूं जिसमें सिंगल वैल्यू है। जैसे 4 प्लस a को हम कंपेयर कर सकते हैं 0 के पास, 0 से कंपेयर कर सकते हैं। तो 4 प्लस a इक्वल टू 0, सो a वी विल गेट -4, a की वैल्यू हो गई -4। अब जहां a और b दोनों प्रेजेंट है, उसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 3 प्लस -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू +1। क्लियर चिल्ड्रन? ये हो गया हमारा a और b की वैल्यू। सो हाउ कैन वी फाइंड a एंड b? इसके बाद भी अगर क्वेश्चन में a इनवर्स पूछा जाता तो फिर पहले वाला प्रोसीजर यूज करेंगे। पहले a और b का हम मल्टीप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर a इनवर्स फाइंड करेंगे, a इनवर्स का थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ डू वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। A is a non-singular square matrix. Non-singular का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। क्लियर चिल्ड्रन? सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, जिसे एक्सपेंड करने के बाद आंसर 0 नहीं आता। सो A is a non-singular matrix of order 3×3. Then adjoint A, determinant of adjoint A, ये A है हमारा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? तो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। इसका एक फॉर्मूला होता है adjoint A, determinant of adjoint A is equal to determinant A raised to power n minus 1। ये इसका फॉर्मूला होता है। n क्या होता है? ऑर्डर। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर बताया था 3×3, 3×3 ऑर्डर बताया इस मैट्रिक्स का। तो एडजॉइंट ए, सो एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर 3 - 1। सो इसका आंसर आ गया डिटर्मिनेंट a रेज़ टू पावर 2। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ऑप्शन बताने थे कि विच वन इज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैं देख रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट आंसर इज डिटर्मिनेंट a ओनली, सेकंड आंसर डिटर्मिनेंट a होल स्क्वायर, थर्ड आंसर डिटर्मिनेंट a होल क्यूब एंड फोर्थ आंसर 3 into डिटर्मिनेंट a। सो चिल्ड्रन, second will be the correct answer. So B is the correct answer. Answer B. So B is the correct answer in this question. Clear children? So this was your exercise 4.5 that we have done completely. Now I am starting exercise 4.6. Solution of linear equation in 3 variable. पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर क्वेश्चन के बारे में मुझे ये भी बताना है कि हर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, जैसा आपने क्लास 10th में किया था, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना होता है। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। Exercise 4.6 question number 7.
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। एक तो ए मैट्रिक्स बनाना है। ए मैट्रिक्स क्या होती है, एक्स वाई जेड के आगे जो कोफिशिएंट नंबर लिखे हुए हैं 5 2 7 3, इन नंबर से एक ए मैट्रिक्स बनती है। ए इज 5 2 7 3। क्लियर? एक एक्स मैट्रिक्स बनानी होती है जिसमें सिर्फ एक्स और वाई लेना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। ये कॉलम मैट्रिक्स बनानी होती है, आपको याद रखना है। और जो आंसर होता है ये बी मैट्रिक्स होता है, बी मैट्रिक्स 4 5। जो नंबर जहां जैसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखा है। ए मैट्रिक्स कैसे बनाए, एक्स वाई जेड, एक्स वाई के आगे के नंबर जिन्हें कोफिशिएंट बोलते हैं उनसे एक नई मैट्रिक्स बनाई। ठीक है, फिर एक्स और वाई ऐसे लिखे हुए हैं तो कैपिटल एक्स एक नई मैट्रिक्स बन गई, एक्स एंड वाई उसमें दो वेरिएबल है। एक बी मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड के नंबर है उसे बी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो वी नो दैट A इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। आप देखें, अगर ए मैट्रिक्स का एक्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू एक्स ये आ गया, 2 इंटू वाई ये आ गया। तो पहली इक्वेशन कैसे आई, 5x इंटू 2y, 5 इंटू एक्स 2 इंटू वाई, तो 5 इंटू एक्स 2 इंटू वाई। और सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी, 7 इंटू एक्स 3 इंटू वाई, 7 इंटू एक्स 3 इंटू वाई, तो 7 इंटू एक्स 3 इंटू वाई। तो a इंटू एक्स बी के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? तो मेरे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब x व्हाट विल बी द x, हमें x फाइंड, एक नई मैट्रिक्स x फाइंड करनी है। तो ये a उधर चला जाएगा, b अपॉन a। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं a इनवर्स b, a रेज़ टू पावर -1 b। क्लियर? तो b अपॉन a मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से डिवाइड करना नहीं होता है, हमारे सिलेबस में किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं करते हैं। तो b अपॉन a को हम a इनवर्स ही लिखते हैं। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, a इनवर्स b। ये मैट्रिक्स उधर जाकर रेसिप्रोकल मैट्रिक्स हो गई जिसे हम a इनवर्स बोल रहे हैं, a इनवर्स b। अब हमारा सबसे पहला काम है a इनवर्स फाइंड करना। a इनवर्स का फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a इनवर्स, एडजॉइंट a मैट्रिक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट a। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। डिटर्मिनेंट a को आप सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। एडजॉइंट a के लिए आपको कोफैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो पहले यहां आ जाते हैं। तो C11 कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज 3। C12 कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट इज 7। C21 cofactor of this element is -2 and +2 and cofactor of this element is 5। फिर इसके बाद एक बात और भी बताई थी आपको, जो ऑड नंबर होते हैं उनका साइन चेंज करना होता है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो एक नई मैट्रिक्स बन गई, उसके ये कॉलम है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स 3 -7 and -2 + 5। ये एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स देखो जरा, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14। 5 3 जा 15 -7 2 जा 14। मैं पहले एक बार लिख के दिखा दूं, 5 × 3 -7 × 2, तो 15 - 7 14, सो दैट इज 1। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हो गई 1। तो वो वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं आपके लिए। सो ए इनवर्स क्या बन गया, आगे ए इनवर्स बताइए आप लोग। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। सो एडजॉइंट ए ये वाली मैट्रिक्स है, 3 -2 एंड -7 + 5।
डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 है तो इससे डिवाइड करने से मैट्रिक्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज इन द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर? तो ए इनवर्स मैट्रिक्स हमारी यही हो। अब यहां आ जाते हैं जरा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स, ये यहां लिखा देखो। क्लियर? सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो एक्स ए इनवर्स ये वाली मैट्रिक्स 3 - 2 एंड -7 + 5, तो -2 सॉरी बी मैट्रिक्स ये है 4 5, 4 and 5। क्लियर? अब इसका मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ऐसे। सो एक्स मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 2 5 जा 10, -7 4 जा 28 एंड 5 5 जा 25। इसे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 2 एंड -28 + 25 -3। सो x किसको माना था हमने? x इज इक्वल टू x एंड y, स्मॉल x एंड y। सो स्मॉल x एंड y 2 - 3, तो x विल बी इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू -3। Clear children? So this is the final answer. तो एक बार से आपकी समझ में नहीं आएगा, मुझे 2-3 क्वेश्चन और भी कराने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं आपको। हमारे पास ये 2 इक्वेशन थी। सबसे पहला काम क्या है हमारा? ए मैट्रिक्स सॉल्व करना, ए मैट्रिक्स बताना। ए मैट्रिक्स क्या है? जो एक्स और वाई के आगे के कोफिशिएंट है जिन्हें नंबर्स बोलते हैं, 5 2 7 3, इससे ए मैट्रिक्स बन गई। एक एक्स मैट्रिक्स जितने वेरिएबल होंगे क्वेश्चन में, अगर 3 इक्वेशन है तो उसमें एक्स वाई जेड होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स वाई जेड, उसे कॉलम वाइज लिखना। और बी मैट्रिक्स क्या होगी? जो राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं उनसे बी मैट्रिक्स बनती है। क्लियर चिल्ड्रन? फिर उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ए और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स फाइंड करना हमारा मेन वर्क है, फाइंड ए इनवर्स बाय एनी हाउ। तो ए इनवर्स फाइंड करना, ए इनवर्स हमने 2 मेथड से फाइंड किया हुआ है, एक कोफैक्टर मेथड से और एक रॉ ऑपरेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो रॉ ऑपरेशन हमारा बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, तो हम सब जगह जब ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो कोफैक्टर मेथड से ही फाइंड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो अब हम सबसे पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मतलब है जो मैट्रिक्स कोफैक्टर निकालने से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कोफैक्टर्स 1 1, कोफैक्टर 1 2, कोफैक्टर 2 1, कोफैक्टर 2 2। इससे एक नई मैट्रिक्स बन गई, दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। एंड आफ्टर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ए, 5 3 या 15, -7 2 या 14, 15 - 14 1। इसके बाद ए इनवर्स एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए, दिस मैट्रिक्स डिवाइडिंग बाय 1। तो ये यही रहेगी मैट्रिक्स। उसके बाद हम फिर दोबारा से यहाँ आएंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2 and -3। सो x विल बी इक्वल टू 2 and y विल बी इक्वल टू -3। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, now that is the end, not end children, just we have started the exercise 5.4.6. now we have to do some more important question. So tomorrow or day after tomorrow I will tell you consistency and inconsistency of equation. ये जरूरी नहीं है कि जितने क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे उन सब का आंसर करेक्ट आएगा। कुछ ऐसे आंसर होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आता ही नहीं। जब उनका आंसर आता ही नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है चिल्ड्रन? तो ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, एंड हैव अ नाइस डे।